अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुबस्सिम। आप लोग मुझे कई टाइम से जानते हैं, बहुत अरसे से मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में। जब लास्ट एक फेडरल गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया गया था, तो उसके बाद से कुछ जो इम्पैक्ट है वो हमारी मईशत के ऊपर, उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट जो है हमारी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आया था। मैंने अपनी 12 वीडियोज़ में बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हकीकत में जितना मैंने बताया उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अब रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मरने के कगार पे है। जी बिल्कुल बजाय बात है। ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ सिंध की, क्योंकि सिंध में इस वक्त जो एक कानून या एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है नए लेआउट प्लान्स और उसके अलावा एनओसीज वगैरह के जो नए अपडेट्स हैं उनको ता हुक्म सानी तक मुअत्तल कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया है। और ये भी किसी अवामी हुकूमत या जमहूरी हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये एक आर्जी केयरटेकर सेटअप जिसको लाया जाता है और फेयर एंड फेयर इलेक्शन के लिए, उसको उन्होंने ये इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला है। अब इस नोटिफिकेशन के बैक एंड पे क्या सदेबाब होंगे, क्या वजूहात होंगी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल बरअक्स अगर मैं इस वक्त अपने मुल्क की हालत देखूं तो पता चलेगा कि इस वक्त जो मुल्क है उसको उसकी जो अवाम है उसको इस वक्त बहुत सारी चीज़ों का सामना है। सबसे बड़ी चीज़ इन्फ्लेशन है, उसके बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं जिसकी वजह से जो है पेट्रोल प्राइसेस, उसके अलावा इलेक्ट्रिक कॉस्ट, उसके अलावा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, अशिया, खुर्दनोश और अद्वियात, इनकी जो प्राइसेस हैं उनका ही इतना ज़्यादा सामना है। तो अभी अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को उठा के देखें तो उधर तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं पिछले 6 से 8 माह से जो है वो काल पड़ा हुआ है। पहले टाउन की पोजीशन को देख लें तो अप टू हाफ 50% या 40% जो उसके प्राइसेस डाउन हुए हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे जो डेफिनेटली सभी का ताल्लुक है, हुकूमत पाकिस्तान का भी ताल्लुक है, सिंध गवर्नमेंट का भी ताल्लुक है और उसके अलावा आम आवाम का भी ताल्लुक है। अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकेंगे, कोई पुराने घर नहीं बना सकता क्योंकि उसका लेआउट प्लान यानी कि उसके जो मैप है वो अप्रूव नहीं होगा। और अगर कोई बनाना चाहेगा तो फिर आपको पता है कि आपको कायदे आज़म चलाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे सीन्स अब देखने को मिल सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आप जब लीगल नहीं होता तो इलीगल भी काम हो जाता है मार्केट में, तो कुछ ऐसे ही सीन्स होंगे, देखने को मिलेंगे। और मैं केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई वैसे ही आवाम के लिए मसाइल कम हैं, जो आपने एक नया मसला खड़ा कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है मेरे ख्याल से ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है कराची, पाकिस्तान या सिंध की, उसके लिए मुशब खून के तौर पे काम करेगा और ये इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से कि किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो मुंसलिक ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं या डीलर्स हैं उनके लिए। उसके अलावा जो इसके एंड यूज़र्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैं उनकी कीमतें अचानक से बूस्ट कर जाएंगी। क्योंकि देखें जब आप कोई न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो लोगों को तो रिहाइश चाहिए ना, और रिहाइश करने के लिए वो जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैं या ओल्ड फ्लैट्स हैं उनकी मांग में इजाफा होगा, और जब उनकी मांग में इजाफा होगा तो उसका पैसा भी आप गरीब आवाम की जेब से ही जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कम है। फर्ज करें कोई एक प्लॉट है, उसकी वैल्यू जो एक मकान है जो कि सेमी डिमोलिश कंडीशन में है, उसकी वैल्यू 50 लाख बनती है, तो आप मजबूरी में आप उसको 65 लाख रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे ड्यू टू देयर नोटिफिकेशन।
गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है इस नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैं खासूसन जो है क्या कहते हैं गवर्नर सिंध गवर्नर डीसीपी से चाहूँगा कि वो इस नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर एक अपना रद्द-ए-अमल दें। और उसके अलावा केयर टेकर गवर्नमेंट के जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने सुना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो काम होता है वो फेयर एंड फुल प्रूफ जो है वो इलेक्शन करवाना होता है, ना कि किसी किस्म की कोई प्लानिंग और डिविजन्स करना। आई थिंक केयर टेकर गवर्नमेंट को इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, मेरी अपनी राय हो सकती है और ये मेरी अपनी राय है। तो मेरे लोग जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो ज़रूर बताएगा कि मैंने नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें कहीं या जो भी मेरी पॉइंट्स है उनकी ऑथेंटिकेशन कैसी थी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ऐसी रियल एस्टेट की रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं अपने चैनल के ऊपर। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं मुबासिम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।